एपिसोड के स्टार्ट में हम टोजी को देखते हैं जो अंदर आकर रिको के सर में गोली मार देता है ताकि वो मास्टर टेंजन के साथ मर्ज ना हो। टोजी गैटो को ये भी बताता है कि वो गोजो को ऑलरेडी मार चुका है। अब गैटो बहुत गुस्से में अपने पावरफुल कर्स रेनबो ड्रैगन को बाहर निकालता है जो कि टोजी पर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी टोजी गैटो पर शूट करता है पर गैटो एक कर्स को सामने लाकर बच जाता है। फिर गैटो अंदर जाकर देखता है कि उसका ड्रैगन टोजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। अब टोजी एक्सप्लेन करता है कि बैरियर के होते हुए वो अंदर कैसे घुस गया। जुजुत्सु हाई के बैरियर्स बस उसे छुपाने का काम करते हैं, तो अगर किसी को पहले से ही डॉट्स की लोकेशन का पता हो तो उसे बैरियर पार करने में कोई मुश्किल नहीं होती। साल के इस वक्त ज्यादातर सोर्सरर्स बिजी रहते हैं और जुजुत्सु हाई के लोग फ्लाई हेड्स के झुंड से निपटने में बिजी हैं, और क्योंकि टोजी के अंदर बिल्कुल कोई कर्स एनर्जी नहीं है तो वो एक गायब इंसान के जैसा है जो आराम से यहाँ आ सकता है। लेकिन अगर वो अपने साथ कोई कर्स टूल लेकर आता तो जरूर पकड़ा जाता, क्योंकि उसमें कर्स एनर्जी होती है। इसलिए वो अपने साथ ऐसे कर्स स्पिरिट को लेकर आया जिसके मुंह के अंदर वो अपने हथियार रख सके, और फिर उस कर्स को छुपाने के लिए टोजी ने उसे छोटा कर निगल लिया, जिससे वो भी टोजी के साथ गायब हो गया। और इस तरह टोजी छुपके से अंदर आया था और आते ही उसने गोजो पर अटैक कर दिया। वो सीधा रिको पर भी अटैक कर सकता था, लेकिन गोजो को जिंदा छोड़ने का रिस्क वो नहीं लेना चाहता था। अब गैटो को समझ आ गया था कि टोजी हेवनली रेस्ट्रिक्टिव के साथ पैदा हुआ था और अपनी इंफॉर्मेशन देने से टोजी और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे सोर्सरर अपनी टेक्निक बताने से हो जाते हैं। लेकिन गैटो ये जानना चाहता था कि वो टॉम्स के अंदर कैसे आ गया, जिस पर टोजी बताता है कि इंसान अपने पीछे कई सुराग छोड़ता है, जैसे कि पैरों के निशान या अपने जिस्म की स्मेल। हेवनली पैक के कारण टोजी के 5 सेंसेस काफी स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो उनका आसानी से पीछा करके यहाँ आ गया। गैटो से पूछता है कि रास्ते में उसे मितासु मिली होगी, जिस पर टोजी बताता है कि वो पक्का नहीं कह सकता कि अब तक वो जिंदा बची होगी कि नहीं। अब गैटो का ड्रैगन फिर टोजी पर हमला करता है, फिर वो एक जायंट कर्स को बाहर निकालता है, लेकिन फिर टोजी अपनी कटाना से ड्रैगन को बीच में से चीर देता है, जो देखकर गैटो को यकीन नहीं होता क्योंकि ड्रैगन की स्किन उसके सभी कर्सेस में से सबसे ज्यादा मजबूत थी। वहीं टोजी गैटो की कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता। तभी अचानक से एक और स्पिरिट टोजी को अपने डोमेन में फंसा लेती है। ये डोमेन तब तक रहेगा जब तक टोजी उस स्पिरिट को जवाब नहीं दे देता। स्पिरिट टोजी से पूछती है कि वो सुंदर है कि नहीं, जिस पर टोजी कहता है कि वो उसके टाइप की नहीं है, जिससे स्पिरिट का डोमेन गायब हो जाता है। लेकिन फिर टोजी देखता है कि उसके आसपास कई ज्यादा ब्लेड्स थे जो कि उसे काटने वाले थे, लेकिन फिर टोजी अपने इन्वर्टेड स्पिरिट से उन सब ब्लेड्स को तोड़ देता है। गैटो उसके पास आकर उसके कर्स को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, क्योंकि गैटो ने अगर इस कर्स को अब्सॉर्ब कर लिया तो टोजी के पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं होगा। गैटो को लग रहा था कि ये कर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो उसे उसकी मर्जी के बिना ही अब्सॉर्ब कर लेगा, लेकिन ये कर्स गैटो को रिजेक्ट कर देती है और फिर टोजी एक दूसरी तलवार निकाल कर गैटो के सीने को चीर देता है। फिर ये दोनों ही टॉम के नीचे जाकर गिरते हैं। टोजी गैटो से कहता है कि अगर वो एक शिकिगामी यूजर होता तो टोजी उसे आराम से मार देता, लेकिन उसकी टेक्निक कर्स मैनिपुलेशन है, तो पता नहीं गैटो को मारने से उसके अंदर के सारे स्पिरिट्स का क्या होगा। टोजी फालतू की परेशानी नहीं लेना चाहता था। गैटो पर अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग होगी जो वो आज जिंदा बच गया, लेकिन इतनी ज्यादा ब्लेसिंग और पावर के बावजूद मुझ जैसे मंकी से हार गए जो कर्स टेक्निक भी यूज नहीं कर सकता। तभी ब्लेसिंग से टोजी को याद आता है कि मेगुमी उसके बेटे का नाम है। दूसरी तरफ हम गोजो के हाथ को हिलते हुए देखते हैं, यानी कि गोजो अभी भी जिंदा है। इसके बाद टोजी रिको की लाश को स्टार रिलीजियस के हेडक्वार्टर ले जाता है, जहाँ पर इनका प्रेसिडेंट रिको की लाश देखकर खुश होता है और कहता है कि इस काम का टोजी को एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। वो आगे बताता है कि मास्टर टेंजन ने ही जुजुत्सु सोर्सरर्स को बनाया था, लेकिन जुजुत्सु सोर्सरर्स और रिलीजियस लोगों की आपस में कभी नहीं बनी, जिससे टाइम वेसल एसोसिएशन का जन्म हुआ, जिनमें कोई भी कर्स यूजर नहीं है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके मास्टर टेंजन किसी कर्स यूजर के साथ मर्ज हो। इसलिए उनने टोजी को हायर किया ताकि वो रिको को मार दे, और इसका जो भी अंजाम होगा ये लोग भुगतने के लिए तैयार है। इतना कहकर प्रेसिडेंट रिको की लाश को उठाता है और चला जाता है। टोजी को लगता है कि ये आदमी पागल है। फिर ये दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि टोजी ने ही मितासु को किडनैप किया था और कांग से कहा था कि इसे दूर कहीं ले जाकर मार देना, लेकिन ये कांग का आइडिया था कि वो मितासु को रेस्क्यू होने देंगे, जिससे गोजो और गैटो टेंशन फ्री हो जाएंगे, और आखिर में सब कुछ इनके हिसाब से हुआ। टोजी आगे पूछता है कि वो लोग मितासु को ओकिनावा कैसे ले गए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उन्हें खतरा होता, जिस पर कांग बताता है कि उनके प्रेसिडेंट के पास एक प्राइवेट प्लेन है और उसी में मितासु को वो लोग ओकिनावा ले गए थे। अब टोजी कांग से कहता है कि चलो खाना खाने के लिए किसी महंगी सी जगह पर चलते हैं, जिस पर कांग कहता है कि तुम दूसरों पर कभी भी हर्ष नहीं करते, और वैसे भी कांग ने
सोच रखा है कि वो टोजी से अगले काम के लिए मिलेगा या सीधा नर्क में। ये कहकर कोंग वहाँ से चला जाता है। अब टोजी भी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे गोजो मिलता है। टोजी उसे जिंदा देखकर काफी हैरान हो जाता है। गोजो एक्सप्लेन करता है कि जैसे ही टोजी ने उसे गर्दन पर वार किया था, तभी गोजो ने अपना सारा फोकस रिवर्स कर्स टेक्निक पर लगा दिया था, जिससे वो खुद को ठीक करके हील हो गया था। ये पहली बार था कि गोजो रिवर्स टेक्निक को यूज कर पाया था। टोजी ने सिर्फ एक गलती कर दी थी कि अगर उसने गोजो का सर उसके जिस्म से अलग कर दिया होता तो वो आज जिंदा नहीं होता। साथ ही रिवर्स कर्स टेक्निक और इन्फिनिटी टेक्निक यूज करने से गोजो का दिमाग कुछ चल सा गया था और वो बर्बर करता ही रहता है कि कैसे मौत के कगार पे होने से उसने रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करना सीख लिया और उसने कर्स एनर्जी को पूरी तरह समझ लिया है। अब टोजी गुस्से में एक तलवार को बाहर निकालता है और कहता है कि लड़ाई तो अब शुरू हुई है। वो सीधा गोजो पर अटैक करने जाता है, लेकिन गोजो आराम से उसके अटैक्स को डॉज कर देता है और टोजी के पीछे आ जाता है। साथ में अब वो हवा में भी उड़ रहा था। अब गोजो कर्स टेक्निक रेड यूज करता है। टेक्निक रेड के अटैक से टोजी काफी दूर जाकर गिरता है। वही गोजो मुस्कुराते हुए हवा में उड़ रहा था और टोजी बोलता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। अब टेक्निक रेड से टोजी की एक भी हड्डी नहीं टूटी थी। टोजी को पता था कि गोजो के पास अब 3 तरह की टेक्निक्स हैं, पहली इन्फिनिटी शील्ड, दूसरी टेक्निक ब्लू और तीसरी टेक्निक रेड, और टोजी आराम से इन तीनों को हैंडल कर सकता है। अब टोजी इनवर्टेड स्पिरिट को एक चेन से अटैच कर देता है ताकि वो गोजो पर हवा में भी अटैक कर सके। गोजो की आंखें देखकर टोजी को थोड़ा डर लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत करके गोजो को मारने के लिए रेडी हो जाता है और वो गोजो पर स्पीयर से ढेर सारे अटैक करता है, लेकिन गोजो सारे अटैक से आराम से बच जाता है। गोजो रिको से माफी मांगता है क्योंकि वो बदला नहीं लेना चाहता था और वो सोच रहा था कि जमीन से लेकर आसमान तक वही सबसे ताकतवर है। अब टोजी आगे कहता है कि टेक्निक की इंफॉर्मेशन लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। टोजी ज़ेनिन क्लैन से है तो उसे 6 आई की सब टेक्निक्स का पता है, लेकिन एक ऐसी टेक्निक है जो गोजो क्लैन से कुछ ही लोग जानते हैं। ये एक हॉलो टेक्निक है जो कि रेड और ब्लू को आपस में मिला देती है, जिससे एक पर्पल टेक्निक बनती है, जिससे गोजो टोजी पर हमला करता है, जिससे टोजी के जिस्म का आधा हिस्सा कट जाता है। अब टोजी की हार हो चुकी थी। टोजी को अब अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे गोजो से नहीं लड़ना चाहिए था। अब गोजो टोजी से उसकी आखिरी विश पूछता है। फिर अचानक टोजी को मैगुमी की याद आती है और वो गोजो को बताता है कि उसके बेटे मैगुमी को 2-3 सालों में ज़ेनिन क्लैन को बेच दिया जाएगा, तो तुम इस इंफॉर्मेशन के साथ जो चाहे कर लो। और इसके बाद टोजी की डेथ हो जाती है। इधर गैटो भी भागते हुए टाइम वेसल हेडक्वार्टर में जा रहा था। उसे रास्ते में टोजी का वो कर्स मिलता है। फिर गैटो जब अंदर जाता है और देखता है कि गोजो ने रिको की लाश को उठाया हुआ था। आसपास ग्रुप के लोग खड़े हुए थे जो रिको की डेथ पर तालियां बजा रहे थे। गैटो गोजो को बताता है कि शोको ने उसको हील कर दिया था और वो तुरंत यहाँ आ गया, लेकिन गैटो को ऐसा लग रहा था कि गोजो अब काफी बदल गया। गैटो अब गोजो से कहता है कि अब उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, पर गोजो गैटो से पूछता है कि क्या उन्हें यहाँ खड़े सब लोगों को मार देना चाहिए। गैटो मना करते हुए कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये लोग तो बस गुलाम हैं और इन्हें कंट्रोल करने वाले पहले ही भाग चुके हैं और जो कांड उन्होंने किया है उससे ये टाइम वेसल ग्रुप जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। गोजो आगे कहता है कि हर चीज का मतलब हो ऐसा मुमकिन तो नहीं। इतना कहने के बाद गोजो यहाँ से चला जाता है। गैटो उसे कहता है कि मतलब होना जरूरी है, खासकर एक जुजुत्सु सोर्सरर के लिए। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।